सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए, गन्नौर का विकास। और गन्नौर का विकास जो कर सकता है भाई देवेंद्र कादयान कर सकता है, क्योंकि ये किसी राजनीति की पार्टी से नहीं है, ये जीरो से हीरो बना है। कांग्रेस कह रही है कि हमने विकास किया 10 सालों में, हरियाणा को चमकाया था। चमकाया तो था, वो इतना ही खराब कर दिया, फिर दंगे करवा के। ये उसी समान है और जो मेरे को डेली मिलता है वो भी उसी समान है। वो हर बिरादरी के और हर वर्ग के आदमी को एक नजर से देखता है, उसमें भेदभाव नहीं है। बिना विधायक भी काम कर रहा है ये टीम में सड़क बना दी इसने, जो कई सालों से सड़क नहीं बनी थी। एक विधायक का काम था ये, अब बता बिना विधायक भी ये काम कर रहा है हमारा, तो हम क्यों ना इनके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। करीब 30 दिन चुनाव के शेष बचे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। 1 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले हम पहुंचे आज गन्नौर नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर एक जिम है, जिम में युवा है, युवाओं से बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पीटर है। पीटर भाई, किसको वोट करोगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? हम अब की बार इसमें बीजेपी में वोट करेंगे भाई देवेंद्र जी के, जो एक अच्छा नेता है, एक युवा नेता है, और हमें इससे कोई लालच नहीं है। ये एक ऐसा बंदा है जो बिना किसी लालच के गन्नौर का विकास करेगा, और ये गन्नौर का विकास कर चुका है। जो ये एक एमएलए जितना काम करता है, इतना काम तो इसने 8 साल में कर दिया है। हमको इसी से उम्मीद है कि गन्नौर की अगर जो तस्वीर बदलेगी तो भाई देवेंद्र कादयान ही गन्नौर की तस्वीर को बदलेगा। हमें इससे कोई लालच नहीं है, नौकरियां भाई हमें अपने बच्चों की नौकरी लगवानी है। हमें सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए, गन्नौर का विकास। और गन्नौर का विकास जो कर सकता है भाई देवेंद्र कादयान कर सकता है, क्योंकि ये किसी राजनीति की पार्टी से नहीं है, ये जीरो से हीरो बना है। और इसकी जो सोच है वो बिल्कुल युवाओं जैसी है। जो हम सोचते हैं वो वैसा ही सोचता है, हमारे बारे में, युवाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। अकेडमी बनाई हुई है, शिक्षा दे रहा है, एम्बुलेंस बनाई हुई है, एम्बुलेंस शहर में चल रही है, रिक्शाएं चल रही है। छोटे छोटे गरीब लोगों की ये सहायता कर रहा है। कोई अमीर लोग हो, मीडियम परिवार हो, तीनों वर्ग इससे जुड़े हुए हैं। 36 बिरादरी इससे जुड़ी हुई है। तो अब की बार हम बीजेपी को वोट देंगे और इस गन्नौर का विकास करेंगे। थैंक यू। प्रदीप जी, जैसे आपने कहा हम बीजेपी को वोट करेंगे, पहले भी बीजेपी की सरकार 10 साल रही है, बीजेपी के विधायक भी थे, लेकिन काम नहीं हुए। हाँ, पिछली बार जो विधायक थी काम कम हुए हैं, पर लेकिन हमें एक उम्मीद थी कि भाई ये जो युवा नेता है इसकी सोच थोड़ी अलग है। जो ये काम कर रहा है ना, इसकी सोच अलग है, नेताओं जैसी इसकी सोच नहीं है। ये कोई मतलब हम इसको नेता नहीं मानते, हम इसको बेटा मानते हैं, जो इसका खुद का नारा है। और ये गन्नौर के प्रति मतलब ये सच्ची भावना से जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है ये। तो हमें लगता है हमें काम दिख रहा है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये। हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? नवीन। नवीन, किसको इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव? मुद्दा हमने तो सब विकास देखना है अपने शहर का, तो शहर का विकास के लिए देवेंद्र कादयान को वोट। देवेंद्र कादयान को? बीजेपी। बीजेपी की तो पहले भी सरकार रही है, लेकिन काम हुए नहीं। काम तो सर वो देवेंद्र कादयान आएंगे वही करेंगे, हम तो उस पर विश्वास है, उसकी वोट देंगे। नवीन जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने विकास किया 10 सालों में, हरियाणा को चमकाया था। चमकाया तो था, वो इतना ही खराब कर दिया, फिर दंगे करवा के। दंगे हुए थे, जाट दंगे, नुकसान भी हुआ है, उसके पीछे इनका ही तो हाथ था। तो बीजेपी को वोट करोगे इस बार? हाँ जी, बीजेपी। और भी हमारे साथ मौजूद है युवा। क्या नाम है जी आपका? जगत शिकारा। जगत जी, इस बार किसको विधानसभा भेजोगे, किसके शहर जीत का सेहरा बांधोगे, क्या मुद्दे रहेंगे? भाई देवेंद्र कादयान, नेता नहीं बेटा। देवेंद्र कादयान क्यों? देवेंद्र कादयान एक दिल से जुड़ा हुआ भाई है, वो हर बिरादरी 36 बिरादरी से दिल से जुड़ा हुआ है। उसको मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो राजनीति से पहले ही सारे काम जो मतलब एक नेता को करने चाहिए, एक विधायक को करने चाहिए, उससे पहले वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से वो सारे काम कर चुका है। जैसे कि शहर में एम्बुलेंस है, और शहर में फ्री एजुकेशन है, और शहर में ई रिक्शा फ्री है। और भाई साहब ने जैसे मान लो अब ये गन्नौर से तहसील के सामने बिल्कुल रोड पे गहरे गहरे गड्ढे थे, जो कि मतलब माताएं बहनें जाती थी स्कूटी पे या छोटे बड़े भाई जाते थे, उनके मतलब इतना बुरा हाल था। कल भी एक माता मतलब पिछले कुछ दिन पहले भी एक माता गिरी थी, तो उसने अपने खर्चे से वहां से 5-7 गाड़ियां मलबे की मंगवाई और खड़े हो गए। मैंने खुद देखा है, मैं किसी के मतलब सुनी हुई बात नहीं कहता, मैंने खुद विधायक वो मतलब नेताजी को देखा, वहां खड़े होकर खुद काम हुआ, इंटरलॉकिंग तहत भिजवाई। जो कि उसका क्या है मतलब नेताजी क्या है, मतलब वो एक दिल से जुड़ा हुआ भाई है। वो मतलब एक नेता नहीं है, वो भाई है और हर बिरादरी का भाई है। उनका कहना है कि भाई मेरे लिए सब बराबर है, एक 6 महीने में आदमी मिलेगा वो भी उसी समान है, और जो मेरे को डेली मिलता है वो भी उसी समान है। वो हर बिरादरी के और हर वर्ग के आदमी को एक नजर से देखता है, उसमें भेदभाव नहीं है। जगत जी, जैसे आपने की सड़कें बनी हुई है, सरकार तो बीजेपी की थी और बीजेपी राज में सड़कें टूटी हुई है। क्या था, जैसे मतलब आपकी बात ठीक है, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं चल पाई। जो हमारी बहन निर्मल चौधरी थी, उसका भी दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने 5 साल में किया। शायद वो
न कर पाई, जो कि इतने टाइम में देवेंद्र कादियानी जी ने वो करके दिखाया है। जगत जी, जैसे आपने कहा कि देवेंद्र को वोट करेंगे, देवेंद्र कादियानी पिछले 8 वर्षों से सेवा कर रहा है, लगातार लोगों के संपर्क में है। अगर सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार नहीं बनी और देवेंद्र गन्नौर से विधायक बनता, तो फिर कैसे काम? सर देखो, वो एक अलग बात है। जैसे मतलब पिछले दिनों में इससे पीछे बीजेपी की सरकार थी और उससे पहले हमने ये कुलदीप शर्मा जी विधायक तो वो भी थे, लेकिन क्या है, गन्नौर की जनता का क्या, गन्नौर की जनता की एक आवाज है दिल से देवेंद्र कादियानी। उन्होंने मतलब विधायक से कम मतलब है, उन्होंने देवेंद्र भाई से ज्यादा मतलब है। तो हम प्रदीप से दोबारा बात करें। प्रदीप जी, सरकार पहले भी आई है, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है, और भी यहाँ से नेता आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, जेजेपी के हों, आप पहले भी जेजेपी से जुड़े रहे हैं, तो देवेंद्र कादियानी को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, बदलाव। बदलाव हर जगह चाहिए। हम अपना खाना बदलते हैं, अपना फोन तक बदल लेते हैं। तो अब की बार जो है ना, ये मुद्दा था जो गन्नौर का, भी गन्नौर का विकास क्यों नहीं हुआ? गन्नौर का शायद विकास वो नहीं हुआ जो गन्नौर की जनता जो चाहती थी। जो गन्नौर की जनता चाहती थी वो विकास नहीं हुआ। तो इस कारण से जो देवेंद्र भाई काम कर रहा है, जिस स्पीड से काम कर रहा है, जो उसकी सोच है, जो उसकी ईमानदारी है, वो लोगों को उसके प्रति साफ नजर आ रही है। तो इस वजह से हम देवेंद्र की तरफ हमारा झुकाव है कि देवेंद्र ही गन्नौर का विकास कर सकता है। भले ही बीजेपी की सरकार थी, नो डाउट, पर लेकिन बंदा बंदे में क्वालिटी होती है। कोई किस तरह काम करता है, कोई किस तरह काम करता है, पर इसकी जो सोच है, जो काम करने का जो तरीका है, ये कुछ अलग है। और ये बिल्कुल हमको बिल्कुल पसंद आया। ये जो उसका काम करने का जो तरीका है, ये बिल्कुल छोटे से छोटे लोगों को और बड़े से बड़े लोगों से दिल से जुड़ा हुआ है, सबके काम करता है। बिना विधायक भी काम कर रहा है। ये बेस्टी में सड़क बना दी इसने, जो कई सालों से सड़क नहीं बनी थी, एक विधायक का काम था ये। अब बता, बिना विधायक भी ये काम कर रहा है हमारा, तो हम क्यों ना इनके साथ जुड़ेंगे? जगत जी, युवाओं के साथ साथ किसका सपोर्ट मिला देवेंद्र कादियानी को? देवेंद्र कादियानी को युवा के साथ साथ छत्तीस बिरादरी का साथ मिल रहा है। नवीन जी, कांग्रेस भी यहाँ पर रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कुलदीप शर्मा पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, तो स्पीकर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने काम कराया, गन्नौर को चमकाया था। सर काम तो कराया था उन्होंने, इस चीज में कोई वो नहीं है। फिर वोट पर बीजेपी को। बदलाव तो चाहिए सर, वोट बदलाव बीजेपी देवेंद्र कादियानी। हमारे साथ युवा थे जिनका कहना है कि बदलाव, और बदलाव जरूरी है, बदलाव को लेकर इस बार गन्नौर की जनता वोट करेगी और देवेंद्र कादियानी को जिताकर विधानसभा भेजेगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।